स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, फूड एंड हेल्थ। सो स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। ठीक है। सो डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी। डाइजेशन क्या मतलब होता है? हमारे शरीर में जो खाना है उसको एक सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन मीन्स तोड़ने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। जो पाचन की प्रक्रिया है, जो पाचन है, वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ मीन्स मुंह से ही शुरू हो जाता है। इन द माउथ द फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। मुंह के अंदर जो खाना है वो दांतों के द्वारा चबाया जाता है। It is mixed with saliva. Saliva is a sweet juice that come from the salivary glands in the mouth. जो सलाइवा है, फिर जो खाना है हमारे जो माउथ है उसके अंदर जो खाना है वो किस में मिक्स होता है? सलाइवा में मिक्स होता है। सलाइवा क्या होता है? लार। सलाइवा जो है वो एक मीठा जूस होता है जो कि हमारे माउथ में जो सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है उनसे मिलता है। सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जो सलाइवा है वो खाने को सॉफ्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इनसाइड द माउथ द फूड बिकम्स ए पल्प। मुंह के अंदर जो खाना है वो क्या होता है? एक पल्प बन जाता है, मीन्स गुद्दा बन जाता है। इट देन गोज टू द स्टमक वाई द फूड पाइप। फिर जो खाना है, जो फूड है वो क्या हमारे जो स्टमक में जाता है, मीन्स पेट में जाता है फूड पाइप की हेल्प से। अब देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर सबसे पहले फूड कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। फिर फूड पाइप की हेल्प से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ठीक है। ये क्या है? लीवर है और ये क्या है? स्टमक। उसके बाद है यहाँ पे स्टमक के नीचे क्या है? पैनक्रियाज। फिर ये जो है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस। ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट है द स्टमक इज़ लाइक ए बैग। जो हमारा स्टमक है, पेट है, वो एक बैग की तरह है। इट्स वॉल्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। इसकी जो वॉल्स हैं उनके अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स। जो खाना है वो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में कितनी देर रहता है? 4 घंटे तक रहता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक फर्दर ब्रेक डाउन द फूड। उसके बाद जो हमारी जो पेट की जो वाल्स हैं, दीवारें जो हैं, हमारे स्टमक की जो दीवारें हैं वो खाने को क्या करती हैं? तोड़ती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं। द वॉल्स ऑफ सीक्रेट डाइजेस्टिव जूल्स the walls also secrete digestive juices that get mixed with the food. जो हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं वो उनके अंदर भी क्या होता है? सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस मीन्स कि गुप्त पाचक जूस होता है जो कि खाने के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। द फूड देन गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्टमक में क्या हुई? ये सब प्रोसेस हुई। उसके बाद जो खाना है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ ए वेरी लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत ही लंबी एक घुमावदार क्या है? ट्यूब है। इट्स वॉल्स ऑल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो वॉल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं, वो भी जो गुप्त पाचक जूस होते हैं उनको क्रिएट करती है। सीक्रेट उनके पास होता है। ठीक है। वो क्या काम करते हैं? वो जो जूस होते हैं वो क्या करते हैं? जो फूड है उसके अंदर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट्स हैं उनको एक सब्सटेंस बना लेते हैं। ठीक है। एक घुलनशील सब्सटेंस के फॉर्म में उसको अलग ब्रेक डाउन तोड़ लेते हैं। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स एंड पास देम टू द ब्लड्स। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पोषक तत्व हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स, उनको क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती है स्मॉल इंटेस्टाइन और कहाँ पास कर देती है? ब्लड के पास कर देती है। द ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ब्लड क्या करता है? इन न्यूट्रिएंट्स को जो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। दस डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद जो हमारा पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सम पार्ट्स ऑफ द फूड रिमेन अनडाइजेस्टेड। लेकिन
जो हमारा खाना है उसका कुछ पार्ट जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, मीन्स कि उसका पाचन नहीं होता अच्छे से। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो क्या करती हैं, अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द undigested food becomes a solid waste and comes out of the body through the anus as feces. मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसा बन जाता है, फिर ठोस अवशेष बन जाता है, ठोस वेस्ट बन जाता है, जो कि एनस की हेल्प से हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, सो इस जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है उसकी प्रोसेस हमने पढ़ी, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जो डाइजेशन के जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। ठीक है, माउथ में जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हमारे माउथ में दांतों के द्वारा खाने को क्या किया जाएगा, चबाया जाएगा। चबाने के बाद हमारे जो माउथ है उसके अंदर कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सलाइवा क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। सलाइवा मीन्स होता है लार। सो वो लार जो है वो हमारे जो खाना है उसमें मिक्स हो जाती है, जिससे कि हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट बन जाता है। फिर उसके बाद जो फूड है हमारे माउथ के अंदर वो क्या हो जाए, उसका एक गूदा बन जाता है। ठीक है, पल्प बन जाता है। उसके बाद फूड पाइप की हेल्प से जो फूड है वो हमारे स्टमक में जाता है, मीन्स हमारे पेट में जाता है। ठीक है, अब हमारा जो स्टमक है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी जो वॉल्स हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट होती हैं। जो स्टमक है उसके अंदर खाना कितनी देर के लिए प्रेजेंट रहता है, 3 से 4 घंटे प्रेजेंट रहता है। हमारा जो पेट है, स्टमक है, इसकी जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, इसकी जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, जो हमारा फूड है उसको ब्रेक डाउन करती हैं। उसके बाद हमारा खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनके अंदर भी एक गुप्त पाचक जूस होता है जो कि खाने में से प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और जो फैट्स हैं उनको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, मीन्स अलग कर देता है। और फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स की कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको अब्जॉर्ब कर लेती है, और अब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ सेंड कर देती है, ब्लड के पास सेंड कर देती है। और ब्लड जो है वो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमारी जो अदर बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक सेंड करता है। उसके बाद जो हमारा डाइजेशन है, हमारा जो पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट क्या हो जाता है, बच जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है वो कहाँ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसा बच जाता है, एक सॉलिड वेस्ट बच जाता है, जो कि जो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस थी ये कौन सी, किस चीज़ की प्रोसेस थी, हमारा जो हम जो खाना खाते हैं उसके डाइजेशन की प्रोसेस थी। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने के मेथड, अलग अलग मेथड से हम खाना बनाते हैं। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी, इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। इट ऑल्सो किल्स जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन द रॉ फूड। जो कुकिंग है, जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जो खाना बनाना है वो खाने को सॉफ्ट, टेस्टी और ईजी, मतलब कि चबाने में आसान और डाइजेस्ट करने में आसान बनाती है। ये जो कच्चा खाना होता है, कच्चा जो फूड होता है उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी क्या करती है, मार देती है। क्या, खाने को पकाने की जो प्रोसेस है वो। उसके बाद है सम फूड लास्ट लॉन्गर व्हेन कुक्ड। कुछ जो खाना है, कुछ जो फूड है वो कई दिनों तक रहता है, पकाने के बाद कई दिनों तक रहता है। जैसे कि बॉइल्ड मिल्क कैन बी केप्ट लॉन्गर देन फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क की तुलना में हम गर्म दूध को, जो उबाला हुआ दूध होता है, उसको ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। कुकिंग फूड इज़ गुड बट वी शुड नॉट ओवर कुक द फूड। जो खाना बनाना है वो अच्छा है लेकिन उसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, जिससे कि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओवर कुक्ड मीन्स कि ज़्यादा पकाने से जो खाने के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं सारे। वी कुक फूड इन डिफरेंट वेज। हम खाने को अलग अलग तरीके से पका सकते हैं।
फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग, बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, प्रिजर्विंग एंड फ्रीजिंग। जो फूड है, खाना है, उसको इन तरीके से अलग अलग तरीक़ों से क्या किया जाता है, पकाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि उबाल कर, फ्राई करके, रोस्ट करके, भुन के। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग वेज हैं। फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स क्या होता है, उबालना। इट मीन्स टू कुक फूड इन हॉट वाटर। इसमें क्या करते हैं हम, जो खाना है उसको गर्म पानी में पकाते हैं। इट कैन बी डन इन ए डीप पैन और इन ए प्रेशर कुकर। ये जो इस तरीके का खाना है वो हम एक डीप पैन में, मीन्स जो कि बहुत ही गहरा हो, थोड़ा सा गहरा हो, या फिर प्रेशर कुकर में पकाते हैं। जैसे कि राइस, पल्सेस, मीट एंड वेजिटेबल करीज आर कुकड इन दिस वेज। मीन्स चावल कैसे पकाते हैं हम, प्रेशर कुकर में पकाते हैं, या फिर कोई डीप पैन होता है उसमें पानी डाल के पकाया जाता है। दाल, पल्सेस मीन्स दाल, मीट, सब्जियां, ये सब हम किस में करते हैं, बॉइलिंग, उबाल कर ही पकाते हैं। मिल्क इज़ बॉइल्ड विदाउट एडिंग वाटर। बिना पानी के मिलाए हम जो दूध है उसको भी उबालते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर मेड बाय बॉइलिंग वाटर। पानी को उबालने से ही हम क्या बनाते हैं, टी और कॉफ़ी बनाते हैं। ठीक है, सो एक प्रोसेस क्या हो गई, बॉइलिंग। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग मीन्स पकाना। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन एन ओवन एट हाई टेम्परेचर। इसके अंदर क्या होता है, जो ओवन होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर पर खाने को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। इट इन्वॉल्व्स कुकिंग द फूड विदाउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट। इसके अंदर क्या होता है, ना तो कोई हम फैट ऐड करते हैं, मीन्स कि ना कोई ऑयल, घी, कुछ भी ऐड नहीं करते, और ना ही इसके अंदर कोई लिक्विड ऐड करते हैं। जैसे कि ब्रेड, बिस्किट एंड केक्स आर मेड बाय बेकिंग। बेकिंग प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स बना सकते हैं। इसके अंदर ना तो हम कोई लिक्विड ऐड करेंगे जैसे कि पानी या फिर कुछ भी, और ना ही हम इसमें कोई फैट ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स क्या होता है, तलना। इट मीन्स कुकिंग इज हॉट ऑयल और बटर विदाउट वाटर। इसके अंदर क्या करते हैं, हम खाने को गरम तेल में या फिर गरम घी में पकाते हैं, जिसके अंदर कि हम वाटर ऐड नहीं करते। इट इज़ डन इन वाइड एंड डीप वेसल लाइक ए फ्राइंग पैन। ये जो हम पकाते हैं, ये जो प्रोसेस है ये हम किस में करते हैं, एक वाइड और डीप वेसल मीन्स एक जैसे कि फ्राइंग पैन होता है, फ्राई पैन होता है, या फिर कढ़ाई ले सकते हैं, ये इसमें हम क्या करते हैं, पकाते हैं, मीन्स तलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी यूज़ ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल और फैट, इट इज़ कॉल्ड स्वैलो फ्राइंग। स्वैलो फ्राइंग क्या होता है, स्वैलो फ्राइंग में हम कम मात्रा में घी और फैट, कम मात्रा में तेल और फैट का यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोलो फ्राइंग। जैसे कि एग्जांपल देखिए, पराठाज एंड ऑमलेट्स आर फ्राइड ऑन ए ग्रिडल पैन विद लेस ऑयल। हम पराठा बनाते हैं या फिर ऑमलेट बनाते हैं, उसके अंदर हम कम घी यूज़ करते हैं या फिर कम ऑयल यूज़ करते हैं। तो जब भी हम कम घी या कम ऑयल यूज़ करेंगे तो वो कौन सी फ्राइंग होगी, सैलो फ्राइंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डीप फ्राइंग रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ ऑयल। जब हम डीप फ्राइंग करेंगे तो उसके अंदर हमें खूब सारा तेल चाहिए। हेयर द ऑयल कम्प्लीटली कवर्स द फूड वाइल कुकिंग। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑयल होता है वो जो फूड है उसको कम्प्लीटली कवर रखता है जब तक कि वो पक ना जाए। द बेस्ट, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखें, पूरीज, पकौड़ाज एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में हम क्या क्या पकाते हैं, जैसे पूड़ी बनाते हैं अपने घरों में, पकोड़े बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से डीप फ्राइंग हो गई। इसमें खूब सारा क्या चाहिए होता है, ऑयल चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द बेस्ट वे टू फ्राई फूड इज़ बाई स्टिर फ्राइंग। जो बेस्ट तरीका है खाने को पकाने का, फ्राई करने का, वो क्या है, स्टिर फ्राइंग। द फूड इज़ क्विकली फ्राइड ऑन हाई हीट। जो खाना है वो जल्दी से कब पकता है, तेज आंच पे पकता है। फॉर एग्जांपल चाउमीन इज़ क्विक बाय दिस मेथड। जैसे कि इस मेथड से क्या बनाई जाती है, चाउमीन बनाई जाती है स्टिर फ्राइंग के मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है रोस्टिंग। रोस्टिंग मीन्स क्या होता है, भुनना। इट इज़ द मेथड ऑफ कुकिंग फूड ओवर डायरेक्ट हीट। इसके अंदर हम खाने को डायरेक्ट हीट दे के पकाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मीट, फिश और वेजिटेबल्स कैन बी रोस्टेड इन ए पॉट और इन ए ओवन। हम इसमें जो मीट है, फिश पकाते हैं, वेजिटेबल्स को रोस्ट करते हैं, इनको रोस्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट हीट देते हैं। जैसे कि हम पापड्स बनाते हैं, पॉपकॉर्न्स, आलमंड्स, कैश्यूज, नट्स, मीट्स एक्सेट्रा कैन बी ईटन बाय रोस्टिंग। हम इनको क्या करते हैं, रोस्ट करके खाते हैं। जैसे कि पापड़ है उसको डायरेक्ट गैस पे भून लेते हैं, पॉपकॉर्न्स है उनको, है ना। ठीक है, सो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, रोस्टिंग के।
इसके बाद नेक्स्ट है ग्रिलिंग। इट मीन्स टू कुक ओवर डायरेक्ट हीट। इसके अंदर भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हीट देते हैं। दिस इज़ ए फास्ट मेथड ऑफ कुकिंग। ये जो है खाना बनाने का सबसे फास्ट मेथड है। इट कैन बी डन इन ए ग्रिलर और ए टेंडर। ये किस में किया जाता है, ग्रिलर और या फिर टेंडर में किया जाता है। मीट, फिश एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ग्रिल्ड। जैसे कि हम मीट बना सकते हैं, फिश बना सकते हैं, और कुछ जो सब्जियां हैं उनको हम ग्रिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स होता है भाप देना। इन दिस मेथड फूड इज़ कुक्ड बाय स्टीम विच इज़ परफॉर्म बाय बॉइलिंग वाटर। जो पानी है उसको गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, भाप बन जाती है, मीन्स स्टीम बन जाती है। उससे हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं। यूजुअली स्टीमिंग इज़ डन इन ए स्टीमर और ए प्रेशर कुकर। जो स्टीमिंग है वो कहाँ यूज़ ली जाती है, स्टीमर में या फिर प्रेशर कुकर में बनती है। वी कुक फूड एट ए हाई टेम्परेचर विद स्टीम। स्टीम करके हम जो खाना है उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे पका सकते हैं। जैसे कि हम स्टीम करके क्या बनाते हैं, इडलीज बनाते हैं, ढोकला, राइस, चावल, दाल, ये खांडवी एंड मोमोज आर कुक्ड बाय दिस मेथड। इनसे हम ये सब चीज़ें क्या बनाते हैं, इस मेथड से, स्टीमिंग के मेथड से ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं। ठीक है। सो हमने कितने मेथड्स पढ़े, बॉइलिंग, बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग और स्टीमिंग। ये क्या है, अलग अलग तरीके के खाना बनाने के प्रोसेस हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स, हैबिट्स मीन्स क्या होते हैं, आदतें। सो खाने की आदत। फूड हैबिट्स ऑफ पीपल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोगों की जो भोजन की आदतें हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड द फूड हैबिट्स ऑफ एवरी स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। भारत एक विशाल देश है जिसके अंदर जो खाने की आदत है वो हर स्टेट की अलग अलग होती हैं। इट बेसिकली डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन द रीजन। यह मूल रूप से क्षेत्र के भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज ईट मोर सी फूड एज कम्पेयर टू पीपल लिविंग इन प्लेन्स बिकॉज सी फूड इजीली अवेलेबल नियर द कोस्ट। जो लोग तटीय क्षेत्र, मीन्स कोस्टल एरिया मीन्स क्या होता है, जो लोग तटीय क्षेत्र के पास रहते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, सी फूड खाते हैं, जैसे कि फ़िश वगैरह खाते हैं। एज़ कम्पेयर टू, किन के कंपेयर में, जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उनकी तुलना में जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो क्या खाते हैं, मछली, सी फूड खाते हैं, क्योंकि जो सी फूड है वो कोस्टल एरियाज़ में इजीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है सिमिलरली इन द मिजोरम एंड मणिपुर पीपल ईट बॉइल्ड फूड बिकॉज ऑयल सीड्स आर नॉट ग्रोन हेयर लोकली। मीन्स जो मिजोरम और मणिपुर है उसमें जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, बॉइल्ड फूड मीन्स उबला हुआ खाना खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑयल सीड्स हैं वो नहीं उगाए जाते, नहीं, जो वो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होती है। दे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फैट इन देयर डाइट थ्रू फिश एंड मीट। वे अपनी डाइट में जो अपने फैट की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिश और मीट के थ्रू क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, पूरी करते हैं। हेयर मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड कीप पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट। यहाँ पर जो अधिकतर लोग हैं, अधिकांश जो लोग हैं वो अपनी सब्जियाँ खुद ही उगाते हैं और अंडे और मीट के लिए क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे।